नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवान् सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवान्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दिठिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो हुजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्वारि पुरुषकानि अठ पुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार गुजरात से विश्वपति धम्मपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। 16वीं जो गाथा है 24 में 16 ये होगो गाथा नंबर 209 में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। अयोगेयुमत्तानं योगस्मिन् च अयोजनं अर्थं हित्वा प्रियगाहि पितेह तानुयोगिनं। अयोगे युक्तमत्तान योगस्मि अयोजनम अर्थि हित्वा प्रियगाहि पिहेति तानुयोगिक। भगवान इस गाथा में कहते हैं, अपने ही उचित कार्य में न लगा, अनुचित में लगा, सदस्य को छोड़कर प्रिय के पीछे भागने वाले को आत्म अनुयोगी की स्पृहा करनी होती है। तो इस गाथा में भगवान कहते हैं कि श्रावस्ती में के पास एक कुल में माँ बाप का एक ही पुत्र था। उसने भिक्षुओं को देख प्रवचित होना चाहा। माता पिता ने जब अनुमति नहीं दी तो वह भागकर भिक्षु बन गया। जब वह पिता को ज्ञात हुआ तो वह विहार में उसे लेने गया, लेकिन वह नहीं माना। पिता भी वही प्रवचित हो गया। यह देखकर माता भी भिक्षुणी बन गई। तीनों के प्रवचित हो जाने पर वे धर्म श्रवण एवं श्रवण संग से शब्द न रखकर आपस में मिलकर बातें करते थे। तीनों हो गए तो जैसे संसार में रहते थे वैसे तीनों साथ रहने लगे। ये तो गलत है। भिक्षु में तो त्याग है, छोड़ना पड़ता है। अन्य भिक्षुणियां इससे परेशान थी। जब भगवान को यह बात ज्ञात हुआ तो उन्हें बुलाकर पूछा कि क्या सचमुच तुम लोग यही करते हो
जो तुम्हारी फरियाद है कि तुम साथ में रहकर संसार की तरह रहता हो तीनों। उन्होंने कहा, बनते हम लोग अलग अलग नहीं रह सकते, इसलिए तो हम साथ में तीनों भिक्षु बने। प्रवचित होने के बाद ऐसा करना उचित नहीं है। भगवान कहते हैं यहाँ तो अकेला रहना है, सब संसार का जीवन छोड़ना है। ऐसा कहते हुए प्रियो का अदर्शन दुखे, अप्रियो का दर्शन दुखे, इसलिए व्यक्तियों को प्राणियों एवं वस्तुओं में से किसी को प्रिय या अप्रिय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर भगवान बुद्ध ने गाथा सुनाई थी कि भिक्षु बनने के बाद इनका कोई संसार के संबंध नहीं होता, इनको उनका प्रिय अप्रिय चला जाता है। लेकिन यहाँ देखो कि अपने पुत्र की वजह से माँ बेटे भी भिक्षु इसके पीछे हो गए और साथ रहने लगे संसार की तरह। तो कितनी आसक्ति है। तो जगत में ये आसक्ति छोड़े बिना सांसारिक जीवन में कोई सुख नहीं होता। तो वो आसक्ति छोड़नी होती है, तभी तुम निर्वाण या सोतापति सकुतगामी अनागामी मार्ग पर चल सकते हो, वरना ऐसे ऐसे रहोगे तो नरक में जाकर भोगना पड़ेगा। क्योंकि पता है चिवर लिया है तो चिवर का विनय नीति नियम में रहना चाहिए, नहीं रहेगा तो भोगना पड़ता है। आज कितने ही सन्यासी एवं प्रवचित है तो संसार और दूर त्याग करके भी पुनः आश्रम एवं विहार में नया छोटा सा संसार जमाकर अपने रहने में कमरों को सजाकर वही गपशप, राजनीति, ईर्षा, प्रतिश्रद्धा में लगे रहते हैं। संसार छोड़ना, आश्रम बनाना और वहां भी बच्चे करना तो संसार कैसा है वो ठीक है। ऐसा करने वे अपना ही अहित तो करते ही है, धर्म का भी अपमान करते हैं। इस धर्मच्युत से यदि व्यक्ति की मात्र अपनी हानि होती है तो ठीक था, बहुत दोषपूर्ण नहीं था। किंतु एक मछली सारे तालाब को खराब करती है कि कहावत से सदस्य इसे बुद्ध शासन की महती हानि होती है। जैसे घर में एक सदस्य से कलंक से पूरा घर सदस्यों के सिर पर उठाकर जीना मुश्किल होता है कि गेहूं में इंगारा सड़ा हुआ गेहूं आता है तो पूरे गेहूं को सड़ा देता है। ऐसे लोग भिक्षु होंगे, धर्म में होंगे तो पूरे धर्म को बदनाम करेंगे। थोड़े दिन पहले सनातन धर्म में भी एक बड़ा ओहदे का आपस में फरियाद हो गई। गुरु ने जाकर वो आश्रम ले लिया और एक दूसरे पर भी झूठे झूठे आरोप लगाते। तो ये क्या है, संपत्ति की लड़ाई है। और दूसरा इसमें जाति की लड़ाई, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार चौकस जाति के लोग ही हो सकते हैं और इससे शूद्र जाति के लोग होंगे तो ये तो प्रश्न रहेगा। तो इसलिए शूद्र जातियों को कभी साधु संत नहीं बनना चाहिए, ऐसा मनुस्मृति कहती है। लेकिन अभी तो लोकशाही है, इसलिए लोग बनते हैं और इनका लाभ मिलता है लोकशाही के कारण। और लोकशाही समानता को मानती है, लेकिन धर्मशास्त्र समानता को नहीं मानती। कोई भी धर्मशास्त्र 70 साल हुए ये लोकशाही हुई, अभी तक अस्पृश्यों को समानता नहीं मिली। नहीं शैक्षणिक समानता मिली है, नहीं भौतिक समानता मिली है, नहीं राजकीय मिली है। आप देखते हैं ये आरक्षण गांधी ने दिलवाया और वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और बंटवारा होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा, जातिवाद आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने 1200 जाति को एक किया, ये लोग तोड़ रहे हैं। उसी प्रकार एक भिक्षु के गलत आचरण से लोग पूरे भिक्षु संघ पर बुरी नजर एवं संदेह की स्थिति बन जाती है। भिक्षु में भी ऐसा एक भिक्षु आया था, गाड़ी लेकर घूमता था, हिंदू धर्म के गीत गाता था और हिंदू कार्यक्रमों में भी जाता रहता था और अपने फोटो खुद डालता था। मैं तो दोनों की ओर, जिसको जो करना हो करो, मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने अपने हाथ पर पहरा है, मैं बोलता हूँ जो ठीक लगे वो करो। देखो कितनी ये लोकशाही की स्वतंत्रता का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरे भिक्षु बोलते नहीं तो मैं क्या करूं। वही आज संपूर्ण जगत में देखने को मिलता है कि भिक्षु और भिक्षुणियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, लेकिन उनके आचरण में बहुत पतन हो रहा है। भगवान ने ऐसे ही कहा था कि भगवान के काल में गरीबी के कारण, बीमारी के कारण, वृद्धापन के कारण और भौतिक संपत्ति हो जाने के कारण लोग भिक्षु होते थे खाने पीने के सुख के लिए। तो इसको आचरण से कुछ लेना देना नहीं। अभी भी 50-90% भिक्षु ऐसे
हम महाराष्ट्र घूमते हैं तो हमने देखा है, यूपी में देखा है, बूढ़े भिक्षु हो गए, वो क्या करें, संसार पर भारण हो गए, लेकिन श्रद्धावान लोग, गरीब लोग इनको पालते, भोजन देते, वस्त्र को आदर देते, क्योंकि ये बुद्ध का दिया हुआ है। धर्म को मात्र जीवन पायन का साधन या कर्म कांड तक सीमित कर दिया गया। बुद्धिज्म में ऐसा भिक्षु विधि विधान करने जाते हैं, चरत भिक्षुवम चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय देव मनुष्य लोकानुकंपाय। करुणावान भिक्षा में होना चाहिए, समाज की सेवा और पेमेंट टू सोसाइटी समाज को भिक्षु को सिखाना चाहिए। विधि विधान भिक्षु में नहीं दौड़ना चाहिए, भिक्षु को धर्म प्रचार के लिए दौड़ना चाहिए, घर घर जाकर परित्राण पाठ वगैरह वगैरह कर छोटे छोटे धर्म देशना कराना चाहिए और चारिका करते रहना चाहिए। 15 दिनों में से 12 दिनों तक घूमना चाहिए, 3 दिन विहार में रहना चाहिए। चरतंग भिक्षुवम चारिकम, बुद्ध ने कहा, ए भिक्षु तुम चारिका करो, एक जगह सोए मत रहो, प्रचार करो, घर घर जाओ, लोगों को धर्म बताओ, कोई एक जात में मत जाओ, हर जात में जाओ। हम देखते हैं जैसे जिस जात के भिक्षु बने वही जात में जा गए। सांप्रत जातिवाद का जहर ऐसा बोल रहा है। भिक्षु के लिए तो 18 मन एक ही है, कोई धर्म एक है, कोई संप्रदाय धर्म का भिक्षु के लिए नहीं होता। वो मुस्लिम को भी धर्म दे सकता है, हिंदू को भी देगा, ख्रिस्ती को भी देगा, बौद्ध को भी दे सकता है, क्योंकि मानवता की बात है। संसार में जीवन कैसा जीना यही बात है, तो वही बुद्ध ने कहा है, तो वही भिक्षु का काम है। जब कभी भी खाली समय मिलता है वे अपने घर में माता पिता की सेवा आदि में व्यस्त रहते हैं तथा घर के जिम्मेदार व्यक्ति का सा बनकर परिवार का निर्देशन करने लग जाते हैं। मैंने बहुत से महाराष्ट्र में भिक्षु देखा, यूपी में देखे कि भिक्षु बनकर 25-30 किलोमीटर दूर रहे, पैसा इकट्ठा है और जाकर दे दे। हमारे अहमदाबाद में भी एक ऐसा है, माँ बाप को पालता है, क्या करे, लोगों को ठीक दिखता है, जो सिलवान है हमारे जैसे वो ठीक नहीं लगता, मनुवादी लिखता है, और 3 वक्त खाकर मौज करे, पैसा मांगे, वो ठीक लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि साधु परंपरा से आए हुए लोग हैं, तो बुद्ध धर्म को ऐसा बना दिया। बुद्ध धर्म तो आचरण है, शील का धर्म है। बाबा साहब चाहते थे कि मेरा नया समाज शीलवान हो। बाबा साहब एक नया समाज बनाना चाहते बुद्धिज्म का। बाबा साहब कहना चाहते थे कि संसार में एक नया समाज बने जो शीलवान हो, क्योंकि बुद्धिज्म में ईश्वर आत्मा परमात्मा को कोई स्थान नहीं है, या नीतिमत्ता को स्थान है। नीतिमत्ता यानी पंचशील आचरण करा, अष्टशील आचरण करा, 10शील आचरण करा। तो हम देखते कितने बोझ करते हैं। बाबा साहब तो खुद करते थे, अभी इनके लोग सब कुछ नहीं करते, क्योंकि वो शीलवान नहीं है। शीलवान लोग नहीं है, वो बिक जाते हैं पैसों के पीछे। शीलवान लोग कभी बिकेंगे नहीं। शीलवान लोगों को जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मुझे पेमेंट टू क्यों करना चाहिए। एजुकेट ऑर्गेनाइज, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो यानी शीलवान बनो, संगठित बनो यानी ध्यान साधना करो, और संघर्ष करो यानी दान करो, जातिवाद से विरुद्ध संघर्ष करो, समानता के विरुद्ध संघर्ष करो, कोई संगठन में रहो और समाज के लिए काम करो। अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया में बड़ी नौकरी मिली कि समाज का गौरव है, कैसे गौरव है। बड़े लोग कोई समाज को पेमेंट टू नहीं करते तो कैसे गौरव होगा। जो बिल्कुल धर्म के विपरीत है। भिक्षु और भिक्षुणी के लिए तो ये पूरा संसार ही अपना घर है, कोई जात बात नहीं है। पूरे संसार में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में विचरना चाहिए। अपने व्यक्तिगत घरों को एवं परिवार को घर मान ले तो प्रवचित होने का क्या अभिप्राय है, इस पर निश्चित रूप से मनन करना चाहिए। इससे संघ के प्रति लोगों की आस्था घट जाती है। जिस थाली में जाकर यदि उसने छेद कर दे तो उस धार्मिकता तो क्या सांसारिक सही व्यक्ति भी नहीं कहलाएगा। यद्यपि प्रारंभ में अपने प्रिय परिवार या प्रिय वस्तु के प्रिय स्नेह को रहेगा ही, यदि वह स्नेह परिवर्तित बनकर भी बन सका तो वो वेशभूषा ग्रहण करने वाला रहेगा। इनका कोई औचित्य नहीं रहेगा, वो संसार को कुछ नहीं देगा। इससे अच्छा है ऐसे भिक्षुओं का चिवा निकालकर इनको संसार में पहुंचा देना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। तो यहाँ ये प्रिय वर्गों की गाथा खत्म हुई कि भिक्षु में प्रिय अप्रिय नहीं होता है, संसार में होता है। तो भिक्षु बनने के बाद ये पुराना जो है वो छोड़ना चाहिए, तो वो सही भिक्षु है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा 210। मापिये ही समागच्छन् अपिये ही कुदाचनन्
पियानं अडसनं दुःखं अपियानन्दर्चनं मां पियहि समागच्छि अपियहि कुलाचनं पियानं अडसनं दुःखं अपियानं सरसन। भगवान इस गाथा में कहते हैं प्रियो का संग न करे, अप्रियो का संग करे। प्रियो का न देखना दुखद है और अप्रियो का देखना भी दुखद होता है। भिक्षु को उद्देश्य कर भगवान ने गाथा गाई है कि नजदीक वाले जो भिक्षु बनते तो प्रिय का संग छोड़ देना चाहिए, अप्रिय अज्ञान दूसरे का संग करना चाहिए। इनका देखकर दुख होगा, इसलिए इनसे दूर रहने चले जाना चाहिए, इनके साथ संबंध रखना ठीक नहीं होगा। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना भाव। कहा जाता है कि ज्यादा प्रिय का होना ज्यादा दुख का न्योता देता है। भगवान ने दुख सूत्र में किया कि प्रिय दुखो भी योगो भी दुखो पंच उपादान खंडा भी दुखा। प्रिय लोग जब चले जाते हैं तो दुख होता है, मर जाते हैं, हमारे पास नहीं रहते हैं। जो प्रिय वस्तु चाहिए नहीं मिलता तो दुख होता है। तो जितना आसक्ति रखोगे इतना जगत में दुख आएगा। तो आसक्ति को छोड़ना है। प्रियो से वियोग होगा, दुख होगा। प्रियो की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकेंगे तो दुख होगा। भगवान जब अपने माता पिता को छोड़कर चले गए तो माता पिता पीछे पीछे आए थे क्योंकि वो प्रिय थे इनके बेटा। तभी भगवान ने कहा कि एक दिन बिछड़ना तो है संसार में, एक दिन मृत्यु तो आने वाली है, कोई पहले कोई बाद में। बिछड़ना तो इस संसार में लिखा है, तो मैं पहले बिछड़ू तो अभी बिछड़ू, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि संसार कर्म का दास है। इसलिए भगवान कहता है हर लोग अपना कर्म लेकर आए हैं, इस कर्म बंधन को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं भिक्षु बनने में गुजरात में कोई सहयोग नहीं। नहीं बाबा नहीं बन पाए। अरे तुम बोझ हो और बाबा बोलते हो, 10 दिन चीवर नहीं लेते, ऐसे बोझ है। आपकी सीमा प्रियो तक सीमित हो जाएगी, उससे आगे न आप देख सकेंगे न विचार कर सकेंगे। उन्हीं के लिए उचित अनुचित सब कुछ करते जाएंगे। आज हम समाज में जो भ्रष्टाचार देख रहे हैं वह इसी अज्ञान के कारण ही तो हो रहा है। मेरा 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 मेरा, ये जगत में मेरा मेरा नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आज धार्मिक संस्थानों में भी धार्मिक लोग भी अपने प्रियो के लिए लड़ रहे हैं। मैंने महाराष्ट्र में बहुत जगह देखा है कि एक भिक्षु दूसरे को देता है तो नजदीक वाले को नहीं, अपने कोई रिश्तेदार भिक्षु बनाता है और इनको सब सौंपता है। बहुत जगह देखा है। इसलिए प्रिय तो इसमें भी चल रहा है, क्योंकि ये विमुक्ति के लिए तो कोई बने नहीं है, ये तो धर्म प्रचार के लिए बाबा साहब के नाम से बन गए। बुद्ध के नाम से नहीं बने, बुद्ध के नाम से बने होंगे तो पता चल गया संसार अनित्य है, साथ कुछ नहीं आता, ये संसार दुख रूप है, तो बनेंगे। आज बहुत समाज में भी देखता हूं कि अपने देवालय में बुद्ध की तस्वीर से भी बड़ी अपने परिवार से या अपने संबंधियों से जुड़े धार्मिक गुरु की तस्वीर टंगी रहती है। होता है, बुद्ध से बड़ा कोई नहीं है, फिर भी बुद्ध से बड़ी बाबा साहब की तस्वीर रखते हैं और पहले इनको बाद में, ये सब मिथ्या दृष्टि है। दुनिया में बुद्ध से कोई बड़ा नहीं है, पहले बुद्ध की रखनी चाहिए, बाबा साहब के आगे चरणों में रखनी चाहिए, बाजू में भी नहीं रखनी चाहिए। कोई बैनर में फोटो है तो बुद्ध का बड़ा और बाबा साहब का छोटा होना चाहिए, लेकिन लोग नहीं है। ऐसा वहां भी होता है तिब्बत में कि दलाई लामा का फोटो बड़ा कर देते हैं या रिपंची गुरु के बड़े कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये अविद्या है। बुद्ध से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए बुद्ध की बड़ी फोटो होनी चाहिए। हमसे समझ सकते हैं कि वह किस मानसिकता को दर्शाती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो बाबा साहब की वजह से बुद्ध में आए, हमने बाबा साहब ने बुद्ध बताए इसलिए बाबा साहब पहले। तो बाबा साहब तो ऐसा बोले नहीं है। बाबा साहब तो बोले चलो बुद्ध की ओर, मेरी शरण मत जाओ, बुद्ध की ओर जाओ, तो तुम फिर भी इसके भगत बन रहे हो। पुनः गंभीरता से देखा जाए तो इस संसार में न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। ये कर्म के अधीन हम इकट्ठे हुए हैं, कर्म के अधीन अलग हो जाएंगे। मृत्यु आएगी तो अप्रिय कुछ नहीं रहता। इस जगत में हम मेरा 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 करता है। क्यों? पति पत्नी साथ रहता है तो पत्नी का कहना पति करता है, मेरा पति मेरा पति मेरा पति। जब वो बिगड़ जाता है, ड्रिंक वगैरह करता है, तो वही महिला बोलती है साला मर जाए तो मैं बच्चे बड़े करोगी लेकिन इससे जीऊंगी नहीं, मेरा चला जाता है। आसक्ति चली जाती है,
क्षणिक होती है। यदि कोई शाश्वत सत्य है तो वह है व्यक्ति का अपना स्वार्थ। इस संसार स्वार्थ में इसलिए सबसे ज्यादा जो माइंड है इसमें 12 चित्त होते हैं, इसमें 8 चित्त लोग का है। इस स्वार्थ का 2 क्रोध का और 2 अज्ञानता का, स्वार्थ का सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि माता पिता का अपने पुत्र के प्रति स्नेह तथा पुत्र का अपना माता पिता के प्रति स्नेह में भी स्वार्थ ही परिलक्षित होता है। माता पिता को बहुत लोग अच्छी तरह रखते हैं, पैसे वाले माता पिता है तो कुछ भाग देंगे, गरीब है तो कोई चिकनी नहीं लेते। तो अभी वो पैसे है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। इस विषय की एक कहानी प्रसिद्ध है। एक राजा ने अपने अनुचर सहित नाव में बैठकर नदी पार कर रहा था। बीच नदी में पहुंचने पर एक राक्षसनी पानी के अंदर से निकली और बोली, यदि मुझे एक आदमी की बलि देना हो तो दो, अन्यथा मैं नाव को डुबोकर सबको खा जाऊंगा। सबको खुद प्रिय होते हैं, वो ये इसको बोलेंगे। यह देख उनसे एक निष्ठ सेवक ने खुद को बलि के रूप में चढ़ाना चाहकर नदी में कूद गया। इस पर राजा सहित सभी लोग बच गए। जब इसकी सूचना नगर में पहुंची, उनका पुत्र बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन जब उनके पिता की कुर्बानी पर राजा ने खुश होकर आधा राज्य देने का ऐलान किया तो उसकी खुशी भी कोई सीमा नहीं रही। राजा ने सोचा, अगर ये न मरता तो हम सब मर जाते, इनके वजह से हम जिंदा है, तो इनके पुत्र वगैरह को कुछ देना चाहे तो अपना आधा राजा राज दे दिया। देखो, इसी प्रकार जहां से स्वार्थ की स्थिति होती है वह प्रिय है। नहीं दिया होता तो निंदा टीका करते, कैसा राजा है, मेरा पिता की बलि दी, हमें कुछ नहीं दिया, हमें दुखी छोड़ दिया, और जहां तो राजा की वाई उठाई होगी। जहां स्वार्थ पर आंच आती हो वहां अप्रियता उत्पन्न होती है। जो सबल स्वार्थ की कच्ची बुनियाद पर टिका है उनका ढह जाना ही नियत है, वो पड़ ही जाता है। स्वार्थ का संबंध ज्यादा नहीं चलता, ढह जाता है, गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। अतः वह हमें सुख कैसे दे सकता है जबकि व्यक्ति का एक ही स्वार्थ थोड़े ही रहता है। हर एक स्वार्थ की पूर्ति कोई कर ही नहीं सकता। अतः किसी को प्रिय न बनाए और किसी को अप्रिय या शत्रुता भी मोल नहीं लेनी चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। धार्मिक व्यक्ति एवं भिक्षुओं को प्रिय और अप्रिय से ऊपर उठकर समभाव से, मैत्री भावना से, प्रारंभ से मध्यस्थ और अंत तक अमृत पद निर्वाण प्राप्त कर तक ऐसा प्रयास करना चाहिए। सबको एक बैलेंस उपेक्षा भाव से रखना चाहिए, सबसे मैत्री देना चाहिए। इसलिए बुद्धिज्म में मैत्री भावना ध्यान हर भिक्षु को शुभ में करना चाहिए, तो इसमें करुणा आएगी, मैत्री आएगी और संसार को कुछ दे सकता है। इसी अभिप्राय से बुद्ध ने कहा है कि यह धर्म आदि में भी कुशल है, सुखद है, मध्य में भी सुखद है और अंत में भी कुशल और सुखद है। इसलिए किया कि चरितम भिखम चारिकम, चरितम भिखम चारिकम, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, देव मनुष्य लोकानु अथानुकंपाय। देवता और मनुष्य पर अनुकंपा करके, संसार पर करुणा करके, हे भिखु गांव गांव जाओ और शीलवान धर्म का, अच्छे धर्म का प्रचार करो और संसार को धर्म राज्य बनाओ। वही स्वर्ग है और कहीं स्वर्ग किसी ने देखा नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी 2-1-1 गाथा में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। तस्मा पियन्न कैरारथ, पिया पापो हि पापको, गंथा तेन विजंती ये सनाथी पिया पियम। तस्मा पियन्न कैराथ, पिययायो हि पापको, गंथा तेन विजंती येन नथी पिया पियम। भगवान इस गाथा में कहते हैं, इसलिए किसी को प्रिय न बनावे क्योंकि प्रिय का वियोग बुरा होता है।
प्रिय से बिछड़ना दुख होता है, वियोग होता है। इन्हें कोई नहीं बांधता जिन्हें न कोई प्रिय है न अप्रिय है। जिनको उपेक्षा भाव में जिनका जीवन है, इनको कोई नहीं बांधता, प्रिय अप्रिय नहीं होता है। इसलिए कभी किसी से बहुत लगाव भिक्षु को नहीं करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ज्यादा नहीं करना चाहिए। इस गाथा में भगवान क्या कहता है, मैं पढ़कर आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। सांसारिक लोगों से ज्यादा संपर्क न करें हे भिक्षुओं, अंतराग न लाए। यदि किसी तरह कोई संपर्क में आता है तो उसे मधुर व्यवहार द्वारा प्रसन्न कर दे, लेकिन सामान्य जान पहचान से बढ़कर घनिष्ठता आत्मीयता न बढ़ाए। भगवान ने मना किया है। बढ़ाएंगे तो राग द्वेष रहित होकर समभाव का बर्ताव रखे, नहीं तो राग द्वेष मोह बढ़ जाएगा और दुख होगा। मुझे भी ऐसा है, बहुत से लोग बोलते नहीं तुम ही आओ, तो ये राग नहीं तो क्या है। मैं बोलता हूँ, मैं दूसरा नहीं आपको आना है तो बोलो होता मैं कर लेंगे। तो इतना लोगों को हमारे और राग। ये मेरा पैर टूट गया तो बहुत से लोग गाड़ी लेकर आए, आप आओ, आप चाहिए और कोई नहीं। अरे भाई इतना क्यों खर्च करता है, वहाँ अहमदाबाद में भिक्षु नहीं आपको लेना, भले हमें खर्चा हो, हम गाड़ी लेकर आए। तो ये इतना प्रिय होता है। मैं तो इतना प्रिय नहीं हूँ, लेकिन वो मुझे इतना प्रिय चाहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह जिस पद पर है, जिस उत्तरदायित्व पर का निर्वाह कर रहा है, वहां वह अपने लोगों के व्यक्ति के जीवन को जानने की चेष्टा न करे। भिक्षु को किसी का व्यक्तिगत जीवन क्या है वो छोड़ दो। तुम्हें दान देता है, तुम्हारा धर्म सुनता है, तुम्हें आदर है, ठीक है, अंदर मत जाओ। ये बेटी क्या कर रहा है, बेटा कहाँ रहा है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ शादी हुई, क्या रहता है, मैं तेरे पास आऊंगा, नंबर दो, तो ये आसक्ति बढ़ेगी। उस शब्द में अंधेरे में ही अंधेरे में रहे। जैसे अंधेरे में रखी वस्तु सुंदर तथा बदसूरत को समान दिखती है, वहां आकर्षक और विकर्षण उत्पन्न नहीं होता। जहां प्रकाश आया, सुंदर के प्रति मोह और असुंदर के प्रति उदासीनता या द्वेष उत्पन्न हो जाता है। तो संसार में आसक्त मत रहे। हमने किसी को दीक्षा दी तो बंधा नहीं है, ठीक है तो देता है, वरना न दे। हर भिक्षु हर लोगों को ठीक नहीं लगे, किसी को नहीं भी ठीक लगे, किसी को लगे भी, तो इससे दुख नहीं होना चाहिए। इनको ठीक लगा वो बुलाया, इसमें हम क्या कर सकते। हमारे यहाँ एक भिक्षु को बुलाया तो भाई आया, आपको नहीं बोला, मैं इसको ठीक नहीं लगता, अगर नहीं बोला, बाहर से बुलाया तो आपकी आबरू नहीं जाएगी, इसमें मेरी आबरू कहाँ जाए बताओ। हिंसा में इनको मैं ठीक नहीं लगता हो तो इसको भिक्षु लाया तो ये ठीक है ना, बिना भिक्षु किया तो गलत है, तो मेरी कीमत जाएगी। भिक्षु से किया तो अच्छी बात है। उसी प्रकार किसी का व्यक्तिगत जीवन, जाति, उसकी पृष्ठभूमि, गरीबी आदि को जान जाए तो वह उसकी साथ तटस्थता का व्यवहार नहीं कर सकेगा। बहुत से लोग जात में जीते हैं, भिक्षु भी, और पता चलता है तो बाद में नहीं आते। मेरा खुद का अनुभव, हम यूपी में गए तो बहुत से जगह बिहार में पूछते आप कौन सी जात से बने, तो आप जात को चाहते इसलिए रुकने देते कि ऐसे रुकने देते, बताओ। तो ये बहुत से बड़ा प्रॉब्लम है। जिनकी पृष्ठभूमि या पारिवारिक स्थिति आदि अच्छी हो, उसके प्रति अच्छा बर्ताव करेगा और अन्य की अवहेलना। मात्र व्यक्ति की जिस काम के लिए नियुक्ति हुई है उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी को समझना जरूरी है, अन्यथा यह जान तिवारी है या मोहम्मद है। क्या करें, ऐसे ही लोग होते हैं। जात या धर्म के नाम पर भी प्रिय अप्रिय हो जाता है। अपने जात का है तो प्रिय, अपने धर्म का है प्रिय, दूसरा अप्रिय। इंसान के रूप में लोगों को देखना चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए भगवान की विपश्यना हर धर्म में गई। भगवान का धम्मपद दुनिया की तमाम भाषाओं में गया और तमाम कंट्री में, तमाम लाइब्रेरी में मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध जाति और धर्म से ऊपर उठ गए थे। आदि यह नहीं देखना चाहिए, अर्थात वंश, कुल, जाति एवं धर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, कर्म के अधीन करना चाहिए। तो बहुत से लोग वंश, कुल, जाति और धर्म के आधार पर अपना है, अपने वाला है, और कुछ कुछ समाज में तो निशान होता है। मैं जगह गया तो वो बोले डॉक्टर है या वकील है, मुझे तो पता नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि जात में भी ऐसा होता है।
क्या करें, क्योंकि ये राज के लोग हर जगह बाबा साहब के मूवमेंट में घुस गए हैं और बिक रहे हैं उनके अनुयायी, और इसके वजह से हर मूवमेंट बाबा साहब की टूट गई, क्योंकि सिलवान लोग नहीं हैं, धर्म को आचरण करने वाले नहीं हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। धर्म ताला है, जो धर्म को एक्सेप्ट करेगा, पंचशील, अष्टशील, 10 शील का आचरण करेगा, सामने बनेगा, तो इनमें संस्कार बनेगा, वो कभी बिकेगा नहीं। दूसरी ओर धार्मिक व्यक्तियों को तो मधुमक्खियों के सबक ग्रहण करना चाहिए, जैसे भोरे फूलों से मधु को चूसकर उनके प्रति लगाव या द्वेष किए बगैर चले जाते हैं और रस चूस लेते हैं। मधुमक्खियां सुगंधित फूलों पर जाती है, रस ले लेती है, इनको कुछ नहीं करती, एक साथ इकट्ठा होते एक साथ निकल जाते। तो इंसानों में से दान ले लो और जाने दो, ऐसा कहना तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार भिक्षु को भी अपने चीवर, पीठपात आदि को लिए हुए अपरिचित व्यक्ति की तरह सभी जगह और सभी कालों में लोगों के बीच रहकर अपना कर्तव्य करते हुए निवास करना चाहिए। इसलिए भिक्षु को कहीं भी कौन सी जात का है, कौन से कुल का है, कौन से वंश का, कहाँ रहता है, कहाँ माँ है, बेटी कितने है, ये सब कोई पूछना नहीं चाहिए। तुम्हें भोजन दाल वगैरह दिया, हो गया, खत्म। बहुत बार मुझे भी ऐसा, वो कहाँ चले, मुझे पता नहीं, तो तूने नहीं पूछा तो मैं क्यों पूछूं? मुझे भोजन की, रात रहने की जरूरत दे दी, मुझे पूछने से क्या बताए कि तुम शेड्यूल कास्ट कौन सी जात में हुआ है, कि ओबीसी में कौन से हुआ है? नहीं, मैं क्यों पूछूं? जात पूछना पाप है, दोष है। फिर भी बहुत से भिक्षु पूछते हैं, लोग तो पूछते हैं, लेकिन भिक्षु भी पूछते हैं। इस देश में वो जो है जात वाला बीमारी हर धर्म में घुस गई, वो कैंसर जैसी बीमारी है। इसलिए बाबा साहब ने जात पात तोड़ो नाम की एनएस और कास्ट की बुक लिखी, पढ़ो, लेकिन फिर भी इनके अनुयायी अभी तक जात नहीं तोड़ सके। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 212वीं गाथा में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पियतो जायते शोको, पियतो जायते भयं, पियतो विपुं मुक्तं, नथि लोको कुतो भयं। पिय तो जाए तो शोको, पिय तो जाए तो भयं, पिय तो विमुक्तं, पिय शोको कुतो भयं। भगवान इस गाथा में कहते हैं, प्रिय से शोक उत्पन्न होता है, प्रिय से भय उत्पन्न होता है, प्रिय से परित्याग से न शोक उत्पन्न होता है न भय उत्पन्न होता है। एक पियक्कड़ का एक बेटा मर गया और भगवान के पास जाकर रो रहा था, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा। तब भगवान ने गाथा गाकर कहा था कि प्रिय तो हमें दुख देते हैं। और ये स्टोरी राजा के दरबार में चली गई, मल्लिका रानी के पास बात आई, इसने छानबीन की, तभी भगवान ने बहुत अच्छे दाखले दिए। तभी इसने राजा को बुलाया और पूछा, ये लड़की तुमको प्यारी है, बहुत प्यारी, सब कुछ हो जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो भगवान ने सही नहीं कहा कि प्रिय ही हमें दुख देते, इसलिए बहुत प्रिय मत हुए। भगवान जब श्रावस्ती में रहते थे, एक कुटुंब में मात्र एक ही लड़का था। उसके मर जाने उसके माता पिता नित्य प्रति संसार में जाकर पुत्र शोक में रोते रहते। ओ मेरे बेटा, ओ मेरे बेटा, शोक तो होता है। आगे ईसा गौतम की स्टोरी भी आई थी कि बेटा मर गया तो कितना प्यार था। बहुत जगह हम देखते हैं कि छोटी उम्र में बच्चा, एक लड़का होता है, मर जाता है तो माँ बहुत छोड़ती है। लिमड़ी में एक बार हुआ था, जाकर मुझे बहुत समझाया, तब जाकर वो महिला शांत हुई। मुझे बुलाया गया। मैं चैलेंज देता हूँ धम्म के आचरण से कि अगर मेरा धर्म सुनेंगे तो वो कभी नहीं रोएगी, शांत हो जाएगी। एक दिन भगवान दोपहर के भोजन के पश्चात उनके पास गए और भगवान ने उपासक को कहा, क्यों शोक कर रहे हो? ऐसा कहा तो उपासक ने उत्तर दिया, भगवान मेरा एक ना एक पुत्र मर गया है, अब मैंने बुढ़ापे का मुझे कौन पालन करेगा, मैं बुढ़ापे में क्या करूंगा, ऐसा ऐसा कहकर वो रोने लगा। भगवान बुद्ध ने उसे समझाया, ऐसी चिंता न करो, मरण संसार का स्वभाव वाला है, काया मरण स्वभाव, नष्ट होने का स्वभाव वाला ही नष्ट हुआ है। हे उपासक,
प्रिय के कारण ही शोक और भय उत्पन्न होता है। उस तरह समझाते हुए भगवान ने ये गाथा गाई थी। तो भगवान कहते हैं कि आप प्रिय मत करो, प्रिय करेंगे तो दुख होगा। तो ये गाथा, इनका बेटा मर गया, वो रो रहा था, सुने ज्यादा था, तो इनको समझाने के लिए भगवान वहां गए और समझाया, तब वो रास्ते पर आए। व्यक्ति का अपने प्रिय के विच्छेद से जनित दुख को भुलाना उनके प्रति कृतज्ञता नहीं है, अपितु दुख से किसी का हित नहीं हो सकता, अपितु स्वयं अपने को भी नरक बना देता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं, छोटे उम्र में मर जाते, झूठते हो, आपघात भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ एक बना इकलौता लड़का मर गया, 2 महीने के बाद इनकी माँ ने भी सुसाइड कर मर गई। कितना प्रिय था, ये प्रिय की वजह से होता है। तो मेरा बेटा चला गया, मैं क्या करूं, क्योंकि इनका बेटा अच्छी तरह माँ की संभाल लेता था, वो चला गया। तो ऐसा होता है, पति ठीक संभाल नहीं लेता होगा, तो इसलिए ये इसने किया होगा। जिसका कोई फायदा नहीं होता, ऐसे क्षणों में हमें यह ख्याल करना चाहिए कि उस दुख के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ है। यह दुनिया बहुत विशाल है। असंख्य मनुष्यों के जीवन की विपुल वेदनाओं के बीच अपने को खड़ा करने, अपने सुख दुख को मापना चाहिए। अपने चित्त में अंदर जाकर दुख कैसा है, क्या है, वो देखना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं, ध्यान साधना सीखो तो तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं हो सकता तो वियोग विच्छेद से सबक लेनी चाहिए और अपने को जन्म मरण की इस श्रृंखला से ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। अविद्या च संखारा उपावादय धमीनो उपजनता निरजती ते समो सुखो। अज्ञानता के कारण संस्कार बनता है और ये काया मर जाती है, उसमें इनका सुख है, नष्टता में सुख है, क्योंकि वो दूसरा जन्म लेती है। अन्यथा एक ज्ञानी की दृष्टि में हम उपास के कारण बन जाएंगे। जैसे सामान्य लोगों की भीड़ में एक 3 स्टार लगाया पुलिस अधिकारी अपने अधीन छोटे कर्मचारियों से सैल्यूट नमस्कार प्राप्त कर गर्गत होता है। भिक्षु ऐसे जाता है, पुलिस दूसरे पुटिया ऐसे सलट जाए, मुझे सम्मान मिला। वह भूल जाता है कि वह किसी के अधीन कर्मचारी है और उसे भी अपने के वरिष्ठ किसी अधिकारी को सैल्यूट देना पड़ता है, वो भी देता है। उसी प्रकार अपने प्रिय की मृत्यु पर शोक क्यों, स्वयं अपनी भी कल मृत्यु होनी है। दुखी हो तो स्वयं अपने मरण स्वभाव को देखकर यदि ऐसा हुआ तो हम वह संसार से जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा वह दुख हमारी हानि के ऊपर हानि कर जाता है। इसलिए मरणानुसति ध्यान करना चाहिए और मरण से ऊपर उठना चाहिए। जो मरणानुसति ध्यान करेगा, इनको शोक नहीं रहेगा, तो मृत्यु से पीछे रोएगा नहीं और मृत्यु के पीछे रोक अकल नहीं करेगा और मृत्यु को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेगा। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे रोक अकल करना ठीक नहीं है। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। 213 गाथा। प्रेम तो जायते शोको प्रेम तो जायते भयम प्रेम तो विपुमुक्त नत्थि शोको कुतं भयम। प्रेम तो जायते शोको प्रेम तो जायते भयम प्रेम तो विपुमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयम। इस गाथा में भगवान कहते हैं, सांसारिक प्रेम से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम से भय उत्पन्न होता है। जो प्रेम का परित्याग करता है उसे शोक और भय नहीं रहता है। बहुत बार महिलाएं पुरुष प्रेम के कारण खून खराब हो जाता है, मेरी नहीं हुई तो दूसरों की नहीं होने देगा। ऐसा महाराष्ट्र में एक बार भिक्षु में भी हुआ। एक उपासिका थी, इनको भिक्षु बनाया और भिक्षु सुधरे नहीं, तो वो भिक्षुणी बनकर वो दूसरे भिक्षु से प्यार करने लगी, तो वो भिक्षु ने इसका खून कर दिया नागपुर में 2 साल पहले। तो इनका जीवन उतार गया और वो जेल में है। विशाखा महाउपासिका की लड़की मर गई थी, वह उसके शोक के व्याकुल तथागत के पास गई।
तथागत ने विलाप एवं शोक का कारण पूछा। विशाखे शीलवान नीतिवान दत्त कुमारी के मरने की बात कही। इस पर भगवान ने पूछा, हे विशाखे, श्रावस्ती में कितने लोग रहते हैं? पंते, कई हजार। क्या विशाखे, यदि इतने लोग तुम्हारे परिवार में होते तो उन्हें तुम चाहोगी? बनते जी, कितने लोग श्रावस्ती में मरते हैं? भगवान ने सवाल किया। बहुत बनते। ऐसा होने पर क्या तुम रात दिन शोक करती रोती रहोगी? तो शोक तो छोड़ना है। कर्म के अधीन मिलते हैं, कर्म के अधीन दूर होते हैं, इसलिए मृत्यु के पीछे रोना ठीक नहीं है। बहुत लोग रो रो करता अपना जीवन बर्बाद करते हैं। बहुत से ऐसे किसे बुनकर की कथा, किसा गौतम की कथा, पट्टाचारा की कथा, बहुत सी ऐसी कथा है जो मृत्यु के वक्त भगवान ने उपदेश दिया। ऐसा कहकर भगवान ने ये गाथा गाई, हे विशाखे, सांसारिक प्रेम बहुत शौक नहीं करना चाहिए। शोक से भय उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। उनका परित्याग करेंगे तो तू सुखी होगी, दुखी नहीं होगी। तो शोक छोड़ने के लिए भगवान, वो श्रोतापति थी, फिर भी इनको दुख लगा। 7 साल की उम्र में अपने दादा भगवान के पास ले गए थे। वही धर्म सुनकर ये श्रोतापति हो गई थी। इसके बाद इनकी शादी हुई, 4 बच्चे हुए और इसके बाद वो मृत्यु के समय धर्म में आचरण अच्छा किया, 10 कर्म किया और वो देवता लोक में जाकर विमुक्त हुई। दूसरा जन्म मुक्त हुआ। जिसे हम सांसारिक प्रेम कहते हैं, उसे गहराई से देखा जाए तो वह निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। पिता जिस तरह अपने पुत्र से स्नेह करता है, पुत्र उतना ही अपने माता पिता से नहीं करता। यद्यपि पिता अपने पुत्र से स्नेह पास से कितने अनैतिक कर्मों को भी कर जाता है, जिससे वह कभी न कभी समाज में लोगों के सामने सिर उठाने लायक नहीं रहता। तो जितना छोटे बच्चों को प्यार करेंगे और गलत करेंगे तो दंड देना चाहिए, नहीं देंगे तो सिर नीचा कर देते हैं। हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, इनके बेटे ने भी ऐसा किया, लेकिन डॉक्टर अच्छे हैं कि अपने चित्त पर नहीं रखते। इन कृत्यों के इन कुकृत्यों से दूसरे जन्म के अनिष्ट का तो कहना ही क्या। भगवान कहते हैं यहाँ व्यभिचार वगैरह अनिष्ट करेगा तो मरने के बाद नरक में भोगना पड़ेगा और वो किन्नर होकर कल्प में मनुष्य में जन्मेगा और दोनों मनुष्य जीवन बिगाड़ेगा। इसलिए कभी व्यभिचार मत करो। न वह यहाँ के लायक रहता, न वहां के, और न वही अपने पुत्र के वह प्यार कर सका, और बाद में भी ऐसा ही होता है। ऐसे कितने लोग हैं, कभी आश्चर्य होने लगता है कि माता पिता ने बड़े लाड प्यार से जिसे पाला था, उसे तो वह दुख देने पर तुला होता है। इसलिए ज्यादा प्यार मत करो। कभी कभी दंड विधान भी करने को सीखो बच्चों को। सिर्फ प्यार करो, दंड न करो। कभी मारना ही चाहिए, क्रोध भी देना चाहिए और इनके हित के लिए करना चाहिए। नहीं देंगे तो ज्यादा प्यार से वो बिगड़ सकता है। अभी तो मोबाइल की दुनिया में मोबाइल दे देते हैं। 1 घंटे से ज्यादा बच्चों को मोबाइल नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आगे बढ़कर नहीं पड़ेगा और तुमको भी अच्छी तरह नहीं रखेगा। लेकिन वही हमने पुत्र के लिए जो अभी तक अबोध है, सब कुछ न्योछावर करने को तैयार रहता है, आखिर ऐसा विरोधाभास क्यों? तो भगवान कहते हैं 7 साल का बच्चा अच्छा बुरा नहीं समझता, तब तक प्यार से समझाना चाहिए, खाने की वस्तु से दंड विधान देना चाहिए, मारना कूटना नहीं चाहिए, इसके बाद वो दंड विधान देना चाहिए। कहानी होती है, ऐसा खड़ा हो उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हमारे दैनिक जीवन के मन स्थिति को इंगित करने से सफल हो तो कहानी की उद्देश्य सिद्ध मान लेनी चाहिए। तो कहानी संसार में उद्देश्य के लिए, सुधार के लिए, उद्योगति के लिए की जाती है, वो सच्ची नहीं होती, इनका सार लेना होता है। बहुत बार लोग हमें पूछे क्या बुद्ध में 84,000 स्टोरियां बुद्ध ने की है। इसी प्रसंग की एक कहानी है कि पुत्र ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पिता की वृद्धावस्था की हरकत से तंग आकर यह निर्णय लिया कि पिता को टोकरी में रखकर कहीं पहाड़ पर छोड़ दिया जाए, जिससे प्रतिदिन की समस्या ही समाप्त हो जाए। ऐसा सोचकर पिता को टोकरी में रखकर जब जंगल के मार्ग की ओर ले जा रहा था तो उसके अपने पुत्र ने
उसे देखकर कहा कि दादाजी को कहाँ ले जा रहे हो। पिता ने अपने पुत्र से कहा कि दिन दादाजी पहाड़ पर अपने से रहे, अतः लेकर जा रहा हूं। क्षण पर लड़के ने पिता की ओर देखा और कहा कि पिताजी रुपया टोकरी वापस लाना न भूले, जिससे मुझे बाद में आपके वृद्ध होने पर भी वहां ले जाने के लिए दिक्कत नहीं हो। इनके बेटे ने कहा कि आप ये पिता को टोकरी में वहां छोड़ने कर जाने आ रहे हैं, तो ये टोकरी वापस लाना, आप बूढ़े हो गए तो मैं भी आपको ये टोकरी लेकर आपको छोड़ने जाऊंगा। तो संसार ऐसा है, तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तुम अगर आम बोएंगे तो आम मिलेगा, तुम नीम बोएंगे तो आम कहां से मिलेगा? क्योंकि कर्म का सिद्धांत है, जैसा संस्कार तुम करोगे वैसा संस्कार तुम्हारे घर में बच्चे सीखेंगे और तुम्हें मिलेगा। उस लड़के की बात की गंभीरता को समझकर उसने अपने पिता को वापस घर ले आया और उनके पश्चात उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति का प्रयास करने लगा। इसलिए कभी माता पिता को दुखी मत करो। अगर कुछ कहा गया है, कुछ बोला गया है, तो कपड़े, मनगमते खाने की वस्तु या क्षमा मांगने रहता कि माता पिता मेरी गलती हुई। शादी के बाद 4 माता पिता होते हैं, उनका भी ख्याल रखना चाहिए। और जो पैसे वाला है, जिसके पास भौतिक सुख है, अगर वो अपने माता पिता को नहीं पालता तो दोष है। छोटा है बड़े नहीं, भौतिक सुख वाले को अपने माता पिता को पालना चाहिए। 4 बच्चे हैं तो जिनके पास भौतिक सुख ज्यादा है, गरीब है, तो इनको नहीं, बड़े को रखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अभी ज्यादातर वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं, वो भी फूल हो गए। इसलिए समाज टूट रहा है, बच्चों को संस्कार मिल रहा है, विभक्त कुटुंब हो गया है। पहले तो दादा दादी बच्चों में संस्कार देते, इनको अच्छी तरह रखते। माता पिता का कि अपने माता पिता के पास बेटे बड़े नहीं होते। लेकिन आज के समाज में तो ऐसे हजारों पुत्र है जो अपने को भी एक दिन उसी टोकरी में ले जाने की चिंता छोड़, अर्थात इनके अंजाम की चिंता न कर पिता को अकेले छोड़कर पहाड़ पर ले जाते हैं, या घड़ा अभी तो वृद्धाश्रम में ज्यादातर छोड़ाते, जहाँ पिता अपने पुत्र के प्रेम के पूर्व संचित कुशल कर्मों के ढेर में रखी लकड़ियों के समूह में एक एक लकड़ी निकाल कर या घंटे की आवाज के जैसे कर्मश कमजोर हो जाता है, वैसे ही अपने कुशल कर्मों को कर्मश समाप्त कर अपने को नरक का भागी बना देता है। अतः व्यक्ति को चाहिए कि गृह त्याग कर एकांतवास के गुणों को समझकर निर्वाणगामी हो जाना चाहिए। बूढ़े हो जाते हैं, अगर लड़के लड़की नहीं रखते हैं तो कोई भी विहार में जाकर सेवा करना चाहिए और वहां जीवन लेकर अनागरिक जीवन जीना चाहिए, लेकिन घर में झगड़ा वगैरह नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने माता पिता को नहीं रखेंगे तो भगवान कहते हैं इनको भी दुख लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए और अच्छा जीवन जीना चाहिए। तो राग नहीं करना चाहिए, राग छोड़ना चाहिए। राग छोड़ेंगे तो ठीक रहेगा, और राग के कारण ये झगड़ा होता है। तो यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे की 215वीं गाथा कल हम गाकर समझाएंगे। आज समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को जितना ठीक तरह से समझाना मुझे आता है इस तरह से समझाया है। फिर भी मुझसे कोई समझाने में गलती हुई है, मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ कि सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, और आप बुद्ध धम्म में आए, सम्यक दृष्टि से आए और सुखी हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अय्यम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अय्यम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम।
नाथी मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम एतेन साचवजीनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय नमो धमाय नमो संघाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब